नमस्कार दोस्तों, अनंत क्लास में मैं लक्ष्मी सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में भाषा पढ़ा दिया है और भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ा है। उस पर आधारित मैं कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ जिसकी आज हम लोग देखते हैं अपने वीडियो में। पहला प्रश्न है, भाषा स्वयं में क्या है? ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। सीटेट के पेपर हो, टेट के पेपर हो, या किसी भी जो शिक्षा से, सॉरी, इससे भाषा शिक्षा से रिलेटेड है, भाषा शिक्षण की पेडागोजी से रिलेटेड है, जिसको हम लोग कह सकते हैं, उस पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो कह रही है बात कि भाषा स्वयं में क्या है। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि भाषा क्या है? स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसको आप ये नहीं कह सकते हो कि भाषा एक बोलने चालने का जो वाक्य बनाते हैं उसको भाषा कह सकते हैं। ये कहना गलत होगा। ये कहना भी गलत होगा कि यह सांस्कृतिक, आप कह सकते हो सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत यह क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था आती है, क्योंकि इसमें एक नियम होता है। बच्चा पहले क्या बोलता है? ला ला। फिर वो धीरे धीरे दा बोलना शुरू करता है। फिर क्या कहता है कि पापा, मामा, दादा, काका, नाना, ये सारा बोलना शुरू करता है। फिर वो क्या होता है, वाक्य दो शब्द बोलता है, फिर वो बनाने लग जाता है। तो यह क्या कह रहा है कि भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, जिसकी बात चॉम्स्की ने भी कही है। अब है, भाषा का प्रयोग किस तरह से होता है? ठीक है, भाषा का प्रयोग का कहा जा सकता है कि किस तरह से होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसके संदर्भ, मतलब किस प्रकार से हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जिस परिवेश में रह रहे हैं उस तरह की भाषा को आप बोलोगे। जैसा आप आसपास भाषा सुनते हो उस पर आधारित आपकी भाषा होगी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ चुका है ना कि अर्जन का ज्ञान होता है, भाषा क्या होती है? अर्जित है। तो बात यहाँ हो रही है कि भाषा का प्रयोग किस तरह से होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। हर जगह भाषा का प्रयोग है, जीवन के विभिन्न संदर्भ, यानी कि वह आप डे टू डे लाइफ में, हमारी दैनिक दिनचर्या में हर जगह देखोगे कि भाषा ही भाषा है। बिना भाषा के आप किसी को अपनी बात समझा नहीं सकते हो, किसी को अपनी बात कह नहीं सकते हो। आप किसी की, कोई जब तक आपको बोलेगा नहीं तब तक आप उसकी बात आप नहीं समझ सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है? भाषा ही चल रही है ना, कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, संप्रेषण। तो आप एक देखना कि यह क्या है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। संप्रेषण से एक चीज मुझे याद आया, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि भाषा स्वयं में क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या? नियमबद्ध व्यवस्था। हो सके आपको एक ऑप्शन दे दे संप्रेषण व्यवस्था। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमने बोला तो है कि भाषा क्या है? कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से अपनी बातचीत का आदान प्रदान करने का एक तरीका है। लेकिन यह जो वर्ड मैंने बोला ना, अभी शब्द आपके पास, तरीका, यह तरीका जो कह रहा है क्या, यही तरीका, ये नियम है। ठीक है, अब तो ऑप्शन में आप कभी भी ये गलती मत करना कि आप संप्रेषण व्यवस्था को टिक करके आ जाओ। यहाँ पे अगर संप्रेषण व्यवस्था और नियमबद्ध व्यवस्था होगी तो आपको नियमबद्ध व्यवस्था ही टिक करनी है। रीजन यह है, संप्रेषण तो है, मानते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं है, सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैंने कहा ना कि एक तरीका होना चाहिए अपनी बात रखने का, वह तरीका कौन सिखा रहा है? नियम हमें सिखा रहा है ना। तरीका वर्ड कहाँ से आया? एक नियम आया कि मुझे अपनी वॉइस ऊंची करनी है या नीचे करके बोलनी है, या तू तराक में बात करनी है, या शिष्टाचार से बात करनी है। यह क्या है? किसने बनाया? भाषा नहीं बनाया ना। तो वह चीज क्या है? संप्रेषण तो है, लेकिन किस प्रकार अपनी बात को संप्रेषित करे, कम्युनिकेट करे दूसरे तक, वह मुझे भाषा ही तो सिखा रही है। तो वह भाषा क्या हो रही है? नियमबद्ध होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन को ऑलवेज आप टिक करना, नियमबद्ध व्यवस्था। ठीक है, मुझे ये चीज याद आई, मैंने आपको बता दी। सेकंड हमने पढ़ लिया है। थर्ड कहता है क्या कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। ओके, इसका क्या अर्थ है? या क्वेश्चन आ सकता है कि इसके निहितार्थ में क्या छुपा हुआ है, मतलब कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। ठीक है, हम लोग ये बात कर चुके हैं कि अपने परिवेश से भाषा अर्जित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि इसका अर्थ क्या है, मीन्स ये जो वाक्य सेंटेंस आपके पास दिया हुआ है, इसके अंदर क्या अर्थ छुपा हुआ है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, तभी तो बच्चा का क्या होगा, अपने परिवेश से वो भाषा अर्जित कर रहा है ना। तो अर्जित में हमने पढ़ा था कि बच्चे को एक समृद्ध सामाजिक परिवेश उपलब्ध होगा, मिलेगा, तभी बच्चे की क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा
अच्छी भाषा का विकास बच्चा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य है भाई? टीचिंग की क्लास लग रही है आपकी, लैंग्वेज की क्लास लग रही है, क्यों आपको क्यों क्लास लेनी जरूरी है? तो कहता है क्या कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। वर्ड यहाँ पे आप देख रहे हो प्रभावी, ठीक है। जैसे कि आप देखो यहाँ एक क्वेश्चन था, सेकंड वाले क्वेश्चन में था जीवन के विभिन्न संदर्भों में इसका प्रयोग होता है, अलग अलग संदर्भ अलग अलग इस जगह पे प्रयोग होता है। लेकिन उस बात को अब कहता है कि इसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, सिखाने का क्या उद्देश्य है या सीखने का रीजन है कि विभिन्न स्थितियों में, अलग अलग परिस्थिति लाइफ में हमारी होती है, हर एक परिस्थिति में आप भाषा का प्रभावी प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आप देखते होंगे जो लोग लेखक होते हैं, राइटर जिसको बोलते हैं, या जो लोग पेपर में आर्टिकल देते हैं, या जो लोग कवि होते हैं, है ना, तो वो उनकी आप देख रहे हो, उनकी सब कविता लिखने के लिए सब लोग लिखते हैं, मैं भी लिखती हूँ, लेकिन हर कविता में एक माध्यम होना चाहिए, एक चीज होनी चाहिए ऐसी जो आप पे छाप छोड़ दे, ठीक है, जिसकी आप कभी कविता पढ़ते हो तो आपके दिमाग में वो गुनगुनाते रहे, आप उनकी पंक्तियां आपको याद हो जाए उस कवि की। तो क्यों याद हो जाती है? क्योंकि वह चीज जो है आप सीख रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग पे उस कवि के विचार, आपके दिमाग पे और मन पे उसने छाप छोड़ दी। तो यह चीज क्या है, या कोई लेखक है, हम जो आर्टिकल पेपर में पढ़ते हैं वो आर्टिकल का कॉलम बहुत छोटा सा होता है, लेकिन वो बहुत ही बड़ी बात कह जाता है लेखक। तो उस आर्टिकल में जो लिख रहे हैं, जिन्होंने लिखा है उस आर्टिकल को, उनके भाषा का प्रयोग कैसा है? प्रभावी है, जो उसको पढ़ के लगता है कि नहीं, ये जो मुद्दा है देश का या शिक्षा से रिलेटेड मुद्दा है, ये जेन्युइन है और इस पे हमें विचार करना जरूरी है, हम सोचने लग जाते हैं। तो यह सारी चीजें क्या है, भाषा को सीखने सिखाने का यही उद्देश्य है। या एक टीचर क्लास में बच्चे को पढ़ा रहा है, तो बच्चा अपने शिक्षक से जो प्रभावित होता है, तो वह कैसे प्रभावी टीचर करेगा? अपने भाषा में उचित से उचित प्रभावी शब्दों का प्रयोग करके ना। तो इसी बात को कह रहा है क्या कि भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य है कि टीचर जो सिखा रहा है उसके तरफ से भी प्रभावी होना चाहिए, और जो सीख रहा है वह प्रभावी ज्ञान लेकर उसको आगे अपने आप से वो ट्रांसफर करता है। तो चीजें क्या है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या है? कहता है क्या कि जब सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया हो रही है, इसका उद्देश्य तो हमने पढ़ लिया, अब इसके बीच जो अर्थ बैठता है कि भाई, क्वेश्चन को देखो, यहाँ उद्देश्य वर्ड था, अब यहाँ दे रहा है क्या सेम चीज कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार, एक वर्ड है यहाँ पर सेंटेंस में आ रहा है, अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है क्या? मीन्स ये जो हम भाषा सीख रहे हैं ना या सिखाते हैं बच्चों को, तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि जो शब्द हम सीख रहे हैं, जो भाषा हम सीख रहे हैं, जो प्रभावी होनी चाहिए, ये आप कहाँ से सीखोगे? ये जो प्रक्रिया सीखने सिखाने की होगी, तो आप कैसे सीखोगे? हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बात की कि टीचर का वर्क होता है कि टीचर सिखा रहा है, और साथ के साथ हमने कहा था कि बच्चा तभी सीखेगा जब उसको समृद्ध सामाजिक परिवेश मिलेगा। और वो उसको परिवेश कहाँ से मिलेगा? जब उसके अंदर समाज सांस्कृतिक परिवेश दोनों ही होंगे, समाज का भी परिवेश हो, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक क्या होगी, वो अपने कल्चर को आसपास के जाने, उस अकॉर्डिंग वो आचरण करेगा, हर चीजों को सीखेगा। आप देखोगे लोकगीत, ठीक है, लोकगीत क्या है? उस जगह पे बोली जाने वाली भाषा में गाई जाने वाली गीत है, ठीक है, जो हम लोग भजन में भी गाते हैं या किसी शादी संगीत में गाई जाती है, समारोह में कोई भी गाया जाता है, तो लोकगीत हो गए। यह क्या है? या कोई गाना ही आप ले लो, फिल्मी गाना हो या भजन हो भगवान का, तो उस चीजों में यह जो कहा जाता है ना कि अगर समाज और संस्कृति दोनों का परिवेश का संगम हो जाता है, तो उस संगम में यह क्या होता है, मुख्य आधार कौन बन रहा है भाषा सीखने की प्रक्रिया में? समाज और संस्कृति। क्लियर हो रही है बात को? मैं फिर से इसको समझाती हूँ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य तो मैंने बता दिया कि बच्चा जो है हर परिस्थिति में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, ठीक है। लेकिन कहता है क्या कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किस चीज को आधार बनाया जाए? क्वेश्चन देखिए, मैंने जो लिखा है हो सके सेम वर्डिंग ना हो, इसीलिए क्वेश्चन को समझिए।
क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे मैं हो रहा है क्वेश्चन कैसा है कि भाषा सीखने सिखाने की जो यह प्रक्रिया है, इसमें मुख्य आधार क्या होगा, किसको हम बेस बनाकर बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं। ठीक है, तो वह बेस हमारा कौन होगा, समाज होगा और संस्कृति होगी, हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट। और भी यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, परस्पर बातचीत मुख्यतः किस में सहायक होती है, किसी से आपको बातचीत करना किस चीज में सहायक होती है। तो इसका उत्तर ये होता है, सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक होती है। ऑब्वियस ही बात है, आप क्या हो रहा है, किसी की बात सुन रहे हो तो आपके सुनने की कौशल डेवलप हो रही है, अगर वो सामने वाला बोल रहा है तो उसके बोलने की कौशल डेवलप हो रही है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, परस्पर, यानी कि जब आप बोलोगे तो आपकी भी भाषा विकसित होगी और उसके सुनने की कैपेसिटी विकसित होगी, स्किल डेवलप होगा। कहने का मतलब ये है कि परस्पर जो हम किसी से आपस में बातचीत करते हैं तो इसका मुख्य रीजन क्या होता है, कहता है क्या कि सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में यह सहायक होती है। ठीक है, इस ऑप्शन को आप टिक करोगे। फिर मैंने कुछ ऑप्शन वाइज दिया क्योंकि ये मतलब कहा जाए कि वैल्यू एडेड क्वेश्चन इसको बोला जाता है, कि सुमन बचपन से ही, मतलब एक स्टोरी टाइप की है होती है, और वैल्यू एडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि स्टोरी होती है और उसके इसमें से आपको आंसर पिक करना होता है। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। ठीक है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है, बच्चा क्या है, सुमन है। सुमन जो है बचपन से गुजराती बहुत अच्छे से बोलती है, बट वह कभी विद्यालय नहीं जाती, स्कूल नहीं जाती है। किस चीज का उदाहरण है, चार ऑप्शन है हमारे पास, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का, भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का। कुछ बच्चे जो हैं टिक करेंगे भाषा सीखने का कि वो भाषा गुजराती सीख रही है, गलत हो जाएगा। सुमन की प्रतिभा का, मानते हैं कि टैलेंटेड है बच्चा, कि वो तुरंत वो कैच कर लिया उसने भाषा गुजराती और वो बोल रही है। हो सके गुजरात में रह रही है, उसका परिवेश है वैसा हो, लेकिन यह परिवेश कहीं नहीं आया है। ठीक है, यहाँ एक ऑप्शन और है भाषा अर्जन का। हम लोगों ने अपने भाषा के पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि भाषा क्या है, वह आपकी बनी हुई है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होकर अर्जित संपत्ति होती है। ठीक है, तो बच्चा अगर कोई चीज ग्रास्प कर रहा है, सीख रहा है, दूसरी कोई लैंग्वेज या कुछ, ये उसकी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, ठीक है, बट यहाँ पे वो नई भाषा सीख रहा है, अपने से सीख रहा है, उसके घर में नहीं भी बोली जा रही है, फिर भी वो नई भाषा सीख रहा है, तो वह क्या, उस बच्चे का भाषा के प्रति क्या, वो अर्जित कर रहा है भाषा को ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है। सुलेखा एक आप कह सकते हो टीचर है या कोई बच्ची है, कि वह जब तक बच्चों के साथ बात करते रहती है। तो यह ऑप्शंस चार हैं। पहला ऑप्शन है क्या, सुलेखा क्या कर रही है, समय नष्ट करना, समय नष्ट कर रही है, बच्चों से बात करके टाइम पास कर रही है। दूसरा है बच्चों को भाषा अर्जित करने का परिवेश देना, बच्चे को क्या दे रही है, भाषा अर्जित करने का परिवेश दे रही है। तीसरा है बच्चों को वाचाल बनाना, बच्चे को बातूनी बना रही है। सदैव बच्चों की परीक्षा लेना, और इसमें क्या है, बच्चों की वो टेस्ट लेते रह रही है। इसमें से ऑब्वियस है कि हमें दिख रहा है कौन सा ऑप्शन होगा, बी। कैसे हम कहेंगे, कि ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग भाषा की क्लास पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, जब तक बच्चों से बातचीत करने का मतलब यह है कि बच्चा नई नई भाषा सीख रहा है, नए नए शब्द सीख रहा है, तो वह जब तक बात नहीं करेगा कोई उससे, तो वह नई चीजें कैसे सीखेगा। तो कहता है क्या कि बच्चों को भाषा अर्जित करने का परिवेश सुलेखा दे रही है। ठीक है, ये ऑप्शन बी हमारा सही होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्नोत्तरी के क्लास अच्छे लगे होंगे। मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं और भी क्वेश्चंस प्रश्नोत्तरी लेकर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।